हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे CSIR नेट लाइफ साइंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम यूनिट नंबर 10। तो यूनिट नंबर 10 का नाम है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और इस यूनिट में हम लोग पूरे इकोलॉजी को काफ़ी डिटेल से पढ़ते हैं। तो अब क्योंकि ये काफ़ी बड़ा यूनिट है ना, और इस इतने बड़े यूनिट से हमको पूरा यूनिट पढ़ने की ज़रूरत है क्या? तो बिल्कुल नहीं। अगर टाइम बहुत सारा है तब तो पूरा यूनिट पढ़ना ही है, लेकिन हमें स्मार्ट वे ऑफ स्टडी अपनाते हुए क्या करना होता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो पिछले कई सालों में बार बार जिन टॉपिक्स से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, उन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चंस या उन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो आपका ये यूनिट तैयार हो जाना है ना। तो यूनिट 10 से देखते हैं। सबसे पहले तो अगर सिलेबस की बात करते हैं इकोलॉजिकल प्रिंसिपल की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, हम लोग पढ़ेंगे इसमें ये सब मेन टॉपिक्स है ना, और इसके अंदर और 6 से 7 मतलब 6 से 7 सब टॉपिक्स मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ने को मिलेगा, हैबिट तथा नीश के बारे में पढ़ने को मिलेगा आपको, है ना, आवास। और उसके बाद फिर पॉपुलेशन इकोलॉजी, फिर स्पीशीज इंटरैक्शन हो जाता है, कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ने को मिलेगा, बायोजियोग्राफी पढ़ोगे, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ने को मिलेगा, और अप्लाइड इकोलॉजी तथा कंजर्वेशन बायोलॉजी। इतने सारे, लगभग इसमें 10 मेन टॉपिक्स है, और इन 10 मेन टॉपिक्स के अंतर्गत भी 6-7 आपको सब टॉपिक्स देखने को मिलेगा। तो ऐसा करके आपको कम से कम 50 to 60 और 70 टॉपिक्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब क्या इस 60-70 टॉपिक को आपको तैयार करना है क्या? तो बिल्कुल नहीं। हमें क्या करना होता है, स्मार्ट वे ऑफ स्टडी अपनाना होता है ना। हमको क्या करना है, स्मार्ट अप्रोच, ठीक है, स्मार्ट अप्रोच अपनाना होता है। और वो एक स्मार्ट अप्रोच क्या होता है कि हम ऐसे टॉपिक्स को तैयार करें जो मोस्ट रिपीटेड है ना। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट और फ्रिक्वेंट टॉपिक्स। ये कैसे आपको मिल रहा है? तो पिछले 15 साल के क्वेश्चन पेपर को, पिछले 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर एनालाइज करके फिर आपके सामने लाया गया है कि कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो ये जो आपको 8 टॉपिक यहाँ पर दिख रहे हैं, इन 8 टॉपिक से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसमें भी ये जो स्टार्टिंग के हैं, लाइक पहले, दूसरे, तीसरे, ऐसे, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। सबसे ज्यादा पहले टॉपिक से, फिर दूसरे टॉपिक से, ऐसे। तो यहां पर अगर देखने को मिलेगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंतर्गत इकोसिस्टम इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, जिसमें ग्रोथ काइनेटिक्स वगैरह पढ़ना है आपको, पॉपुलेशन इकोलॉजी में लाइफ साइकिल स्ट्रेटेजीज पढ़ना है ना, वो के स्पीशीज, आर स्पीशीज, ये सब के बारे में, है ना। उसके बाद फिर कम्युनिटी इकोलॉजी पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि प्रिडेशन हो गया, म्यूचुअलिज्म हो गया, जो भी इंटरैक्शंस होते हैं ना ऑर्गेनिजम्स के बीच में, कम्युनिज्म, कॉमेंसिलिज्म, एमेंसिलिज्म, ये सारी चीजें पढ़ते हैं ना। फिर कंजर्वेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, स्पीशीज टाइप्स देखने को मिलेगा, और बायोजियोग्राफी। तो अगर आप इतने 8 टॉपिक को यहाँ पर तैयार कर लेते हैं तो आपका लगभग 80 to 90 नहीं बोल सकता, लेकिन 70 to 80% चांस है कि आपके इस यूनिट से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे भाई। क्योंकि ये पिछले 15 सालों के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके देखा, ये पाया गया है कि इन्हीं टॉपिक से अधिकतर चांसेस होते हैं कि क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से आए हैं, है ना। तो ये लगभग आपका 80% तैयार करवा देगा अगर आप इन टॉपिक्स को तैयार करते हैं तो, ठीक है। अब और बाकी भी तो टॉपिक्स है, तो उनको हम लोग रखे हैं मीडियम तथा लेस इंपॉर्टेंट या फ्रिक्वेंट टॉपिक, है ना। लेस इंपॉर्टेंट और मीडियम इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंतर्गत रखे हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा अप्लाइड बायोलॉजी, बिहेवियर इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी बेसिक्स, कम्युनिटी इकोलॉजी, कंपटीशन, और उसके बाद फिर हैबिटेट एंड नीश देखने को मिलेगा। अच्छा, हाँ, ठीक, हैबिटेट एंड नीश, सक्सेशन इकोलॉजी, फिर इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ने को मिलेगा, और पॉपुलेशन रेगुलेशन। तो ये जो टॉपिक्स है मीडियम तथा लेस फ्रिक्वेंट के अंतर्गत आ जाते हैं ना। तो हमको करना क्या है, पहले हमारे पास कितने टॉपिक्स हो गए, हमारे पास यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट में 8 और लेस इंपॉर्टेंट, मीडियम इंपॉर्टेंट में 8, हमारे पास टोटल 16 टॉपिक है। लेकिन सबसे पहले क्या करना है आपको, वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले 8 टॉपिक है उनको पहले तैयार करना है। अगर आप उनको तैयार कर लेते हैं और आपके पास फिर भी टाइम बच रहा है, तो यहाँ पर ये जो 8 और बच जाते हैं लेस और मीडियम इंपॉर्टेंट वाले, उनको भी तैयार करके आपका ये जो यूनिट है टोटल तैयार हो जाएगा। और 95% चांस है कि आपके इस यूनिट से तो क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, है ना। इतना अगर कर लेते हैं तो 95% चांसेस है, क्योंकि 15 सालों के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हुए यही पाया गया है कि यही टॉपिक्स हैं जिनसे सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अधिकतर चांस है कि आने वाले एग्जाम में भी यहीं से ही क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। और अगर आपने पिछले 9 यूनिट तक का, 1 से लेकर 9 तक का इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं देखा है, तो वीडियो डल चुका है चैनल पे, वो जाके देख लें
और यहाँ पर ये 10वां यूनिट है। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग 11वां, 12वां और 13 इन तीनों यूनिट के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। और अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो लाइफ साइंस ट्यूटोरियल के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर ये पीडीएफ प्रॉपर मिल जाना है आपको, है ना। चलो भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।